हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को आसान भाषा में समझने वाले हैं, लेकिन इस बार एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है। आज हम बात करेंगे सिर्फ 50,000 रुपए की एफडी की। बहुत से लोग सोचते हैं कि 50,000 रुपए की एफडी करने पर आखिर कितना फायदा होता है और क्या यह वाकई एक सही फैसला है या नहीं। इसी सवाल का जवाब आज हम बिल्कुल साफ तरीके से जानेंगे, वो भी 2026 में चल रही मौजूदा ब्याज दरों के हिसाब से। दोस्तों, जब भी सुरक्षित निवेश की बात होती है तो पोस्ट ऑफिस एफडी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह स्कीम सीधे भारत सरकार के अंतर्गत आती है, यानी बाजार में चाहे कुछ भी उतार चढ़ाव हो, आपकी जमा की हुई रकम पूरी तरह सुरक्षित रहती है। यही कारण है कि नौकरी करने वाले लोग, बुजुर्ग और मिडिल इनकम परिवार आज भी इस स्कीम पर भरोसा करते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी को टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। इसे आप अपने नजदीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। यह सुविधा 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होती है। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए से शुरू हो जाती है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं होती, यानी आप अपनी सुविधा के हिसाब से कितनी भी रकम निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2026 में पोस्ट ऑफिस एफडी पर मिलने वाली मौजूदा ब्याज दरों की। 1 साल की एफडी पर लगभग 6.9% ब्याज मिल रहा है। 2 साल की एफडी पर करीब 7.0%, 3 साल की एफडी पर लगभग 7.1% और 5 साल की एफडी पर करीब 7.5% तक ब्याज दिया जा रहा है। यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। पोस्ट ऑफिस एफडी में ब्याज क्वार्टरली कंपाउंडिंग के आधार पर जुड़ता है, यानी हर 3 महीने में ब्याज जुड़ता रहता है और अगली बार ब्याज बढ़ी हुई रकम पर मिलता है। इसी वजह से समय के साथ रिटर्न धीरे धीरे बेहतर बनता चला जाता है। अब इन्हीं ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए 50,000 रुपए का एक आसान एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपने 50,000 रुपए की एफडी 1 साल के लिए करवाई है तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 53,540 रुपए के आसपास की राशि मिल जाती है, यानी करीब 3,540 रुपए का सीधा ब्याज मिलता है। अगर आपने 50,000 रुपए की एफडी 2 साल के लिए करवाई है तो मैच्योरिटी पर यह रकम बढ़कर करीब 57,444 रुपए के आसपास पहुंच जाती है, यानी करीब 7,444 रुपए का कुल ब्याज मिलता है। अगर आपने 50,000 रुपए की एफडी 3 साल के लिए करवाई है तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 61,754 रुपये के आसपास की राशि मिल जाती है, यानी करीब 11,754 रुपये का ब्याज मिलता है। और अगर आपने 50,000 रुपए की एफडी 5 साल के लिए करवाई है तो मैच्योरिटी पर यह रकम करीब 72,497 रुपए के आसपास हो जाती है, यानी करीब 22,497 रुपए का गारंटीड रिटर्न, वो भी पूरी तरह सुरक्षित तरीके से। दोस्तों, यह एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है ताकि आप समझ सकें कि अगर पैसा सही जगह और सही समय के लिए लगाया जाए तो बिना किसी रिस्क के भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जिन लोगों को शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव पसंद नहीं है, उनके लिए पोस्ट ऑफिस एफडी एक सुकून देने वाला विकल्प बन जाता है। एक जरूरी जानकारी यह भी है कि पोस्ट ऑफिस एफडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। अगर आपकी सालाना इनकम टैक्स स्लैब में आती है तो इस ब्याज को आईटीआर में दिखाना जरूरी होता है। पोस्ट ऑफिस एफडी में टीडीएस नहीं काटा जाता, लेकिन टैक्स की जिम्मेदारी निवेशक की खुद की होती है। इसके अलावा अगर भविष्य में कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पोस्ट ऑफिस एफडी को बीच में भी बंद कराया जा सकता है। हाँ, बीच में तोड़ने पर ब्याज थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन पैसा पूरी तरह फंसता नहीं है। दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी 20,000 रुपए, 30,000 रुपए या 10,000 रुपए पर कितना रिटर्न देती है, तो उन सभी एग्जाम्पल्स पर हमने पहले से अलग अलग वीडियो बना रखी हैं। उनके लिंक आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सुरक्षित निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 50,000 रुपए से पोस्ट ऑफिस एफडी शुरू करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही आसान और भरोसेमंद फाइनेंशियल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।